स्टूडेंट, एजी सर क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। बहुत से स्टूडेंट के साथ समस्या ये है कि वो फिगर को लेकर बहुत चिंतित हैं कि हम फिगर कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं क्वेश्चन 3 को लेकर इसमें जो फिगर बनने वाले हैं वो मैं बनाए हुए हूँ और मैं अभी आप लोगों को लाइव कैसे बनाना है वो बताने जा रहा हूँ अगले पेज में। तो हमारा प्रश्न है, इससे पहले के दो प्रश्नावली कक्षा 10 पाठ 9 यानी प्रश्नावली 9.1 के पहले और दूसरे क्वेश्चन का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग उसे देखें, लाइक करें, कमेंट करें अपनी जो भी समस्या है उसको लेकर। और मैं आज बताने जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन का हल नहीं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन का हल आप 1 और 2 की तरह से चाहे तो 3 और 4 और 5 बना सकते हैं। आपके सामने समस्या है फिगर की, तो मैं आज फिगर पर बात करूँगा कि फिगर यानी चित्र कैसे बनाना है। तो चित्र बनाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आपके पास कॉपी, पेंसिल, स्केल होना चाहिए, आराम से बना सकते हैं। मैं तो आपको कंप्यूटर की मदद से बना के बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइव दिखाना है। तो शुरू करते हैं। सवाल है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। फिसल पट्टी जहाँ पर बच्चे फिसलते हैं, 2 तरह की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई की एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो यहाँ इस सवाल में 2 फिगर हैं, यानी हमको 2 तरह से हल करना है। तो हम प्रश्न के पहले भाग को लेते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। तो सबसे पहले तो हम ज़मीन बनाएंगे। उसके लिए एक रेखा खींचेंगे। आप स्केल की मदद से कॉपी में आराम से खींच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, ज़मीन पे है, तो हम ज़मीन पहले बना रहे हैं। ये हमारे फिगर के लिए आधार बन गया। अब आगे हम लोग देखेंगे, ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो एक सीधी रेखा ऊपर की ओर हम खींचेंगे। ये 1.5 मीटर की ऊंचाई, इसके बगल में हम लोग लिख देंगे। मैंने साइड में लिख के भी रखा है। और इसके बाद हमको ये दोनों को मिला देना है। हमारा समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। अब रही बात इनके नामकरण की, तो नाम के लिए कोई ज़रूरी नहीं हम ABC ही लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ PQR। तो इस फिगर के लिए हम ABC लिखेंगे। यहाँ पर बगल में मैंने लिख के रखा है, तो मैं इसको बस प्लेस कर रहा हूँ। एक कॉर्नर का नाम मैंने A रखा, दूसरे कॉर्नर का नाम B और तीसरे कॉर्नर का नाम C। और ये ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। और ज़मीन के साथ इसका कोण, जिसको हम लोग थीटा कोण की तरह यूज करते हैं, वो है 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये आ गया 30 डिग्री। हमारा फिगर तैयार हो गया। देख रहे हैं कितनी आसानी से हमारा फिगर बन जाता है। अब पेंसिल के ज़रिए से, स्केल की मदद से तुरंत बना सकते हैं फिगर। बस सवाल के अकॉर्डिंग हमको बनाना है। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी बनाने वाली है
उसके बारे में सवाल में देखते हैं यहाँ से। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा होगी तो ढाल भी बढ़ेगा, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो फिर हम बनाएंगे ज़मीन। इसके लिए एक रेखा खींचेंगे। यह हो गया ज़मीन। अब इसकी ऊंचाई को हमको इससे जस्ट 2 गुना यानी कि 3 मीटर रखना है। 1.5 मीटर का 2 गुना। तो थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ा देते हैं। और फिर ये दोनों को मिला देना है हमको। इस तरह से हमारा दूसरा फिगर भी बन गया। इसका नाम, क्योंकि ABC हम यूज कर चुके हैं, एक ही सवाल है, इसलिए बार बार ABC नहीं यूज करते हैं, तो PQR लगा देते हैं। यहाँ P लगा दिए, यहाँ पर Q लगा दिए और तीसरे कॉर्नर में R लगा देंगे। और ये ऊंचाई है 3 मीटर। तो यहाँ पर हम 3 मीटर लिख देते हैं। ज़मीन के साथ इस बार बना कोण है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री। अब रही बात, फिगर तो हमारा तैयार हो गया। अब हल करने की बात, तो जैसा कि प्रश्न 1 और 2 का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी फिगर में काम करने के लिए हमको किसी तीनों भुजा में से एक भुजा पता होना चाहिए, जो कि दिया हुआ है इस सवाल में भी, इस सवाल में भी। और एक थीटा कोण की ज़रूरत पड़ती है, वो भी दिया हुआ है। तो हमको बैठाना पड़ता है बस एक दिया हुआ भुजा और एक जो ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, फिसल पट्टी की लंबाई, यानी इस फिगर के लिए AC और इस फिगर के लिए PR। तो इसको बैठाएंगे हम AB बट्टे AC, इसको बैठाएंगे PQ बट्टे PR। फॉर्मूला की बात करें तो AB क्या है, खड़ी भुजा क्या होती है, लंब, और ये तिरछी भुजा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण में बैठाएंगे तो ऑलरेडी वो आ जाएगा साइन में P/H। इसी तरह से इसको PQ बटे PR बैठाएंगे, ये भी आ जाएगा साइन में। बस साइन 30 डिग्री का मान यहाँ देख के बनाना है, यहाँ साइन 60 डिग्री का मान देख के बनाना है। तो फिगर तो बन गया। अब उम्मीद है आप इस प्रश्न के हल खुद से बना लेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आप चौथा और 5वां नंबर का क्वेश्चन का फिगर खुद से बनाने का प्रयास करें। कोई समस्या आए तो फिर वीडियो में कमेंट करें, मैं आपके समस्याओं का समाधान करूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।